ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जहां मौत का मातम नहीं मौत का उत्सव मनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शिव की काशी में मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। ये भारत की साझी सांस्कृतिक धरोहरें हैं। इन्हें बांट कर नहीं, इन्हें समेट कर देखने की ज़रूरत है। आज भारत में हर रोज एक नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। हर मस्जिद के अंदर एक पुराना मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है, इसका इतिहास मूल्यांकन करेगा। लेकिन आज हम अजमेर शरीफ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर खड़े नए विवाद का मूल्यांकन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ करेंगे कि क्या वहाँ कभी कोई शिव मंदिर था या वहाँ खाली ज़मीन थी। आखिर ईरान से आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने समूचे भारत को छोड़कर अजमेर को ही क्यों चुना? क्या उन्हें पैगंबर का हुक्म मिला था या कोई संदेश? क्योंकि वो कोई राजा नहीं थे जो भारत में लूटपाट और राज करने के नियत से आए थे। वो एक चमत्कारिक पुरुष थे जिन्होंने अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए तलवार की नोक को हथियार नहीं बनाया, बल्कि समाज यानी संगीत और ध्यान को माध्यम बनाया। भाईचारे की बात की, बांटने की नहीं, समेटने की बात की। यही वजह है कि उनके दर पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू और अन्य धर्मों के अनुयायी भी हाजिरी लगाते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। साल 1192। ये तारीख भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। हिंदुस्तान में दो तरीके से इस्लाम की एंट्री हो रही थी, एक तलवार की नोक पर और दूसरी संगीत की धुन पर। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कहा जाता है कि भारत में लूटपाट के बाद जब गोरी काबुल के लिए लौट रहा था, तब उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पर हाजिरी लगाई थी और उन्हें बख्शीश के तौर पर कुछ मुद्राएं भेंट की थी। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। इस वक्त तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ख्याति आसपास के इलाकों तक फैल गई थी। उन्हें एक चमत्कारी संत के रूप में देखा जाने लगा था। ब्रिटिश स्कॉलर पीएम क्यूरी ने अपनी किताब श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर में इस बात का जिक्र किया है कि आखिर किसके कहने पर मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से हिंदुस्तान के अजमेर आए थे। वो अपनी किताब में लिखती हैं कि अपने पीर यानी गुरु हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से खिलाफत प्राप्त करने के बाद हज के लिए मक्का और मदीना के लिए रवाना हो गए। यहाँ खिलाफत का मतलब इस्लाम की विचारधारा है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख खलीफा कहलाए और इस विचारधारा को खिलाफत नाम दिया गया, जिसने इस्लाम के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी खिलाफत की उपाधि मिली थी। वो जहाँ भी जाते थे आमतौर पर कब्रिस्तानों में ही रुकते थे और जैसे ही उस जगह पर उनकी ख्याति फैलने लगती, वो वहाँ से चुपचाप आगे के लिए निकल पड़ते। कुछ समय बाद वो काबा पहुँचे और वहाँ से मदीना गए। पैगंबर मोहम्मद की पवित्र कब्र का दर्शन किया और कुछ दिनों तक वहाँ रुके रहे। एक दिन जब ख्वाजा ध्यान में थे, तभी कब्र से अचानक आवाज़ आई, मोइनुद्दीन भेजो। जब तक कोई समझ पाता तब तक मोइनुद्दीन चिश्ती रोते चिल्लाते और दुआ मांगते कब्र के द्वार पर आ खड़े हो गए। कब्र से फिर आवाज़ आई, अंदर प्रवेश करो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अंदर प्रवेश किया तो वो दुनिया को निहारते रहे, कब्र से बातचीत करते रहे। इस किंवदंती का जिक्र उर्दू भाषा के उपन्यास सियार अल अख्ताब में भी दर्ज है। यही वो वक्त था जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को निर्देश प्राप्त हुआ कि वो हिंदुस्तान के अजमेर जाएं और अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक अनार भेंट किया गया था, जिसके ज़रिए ये बताया गया था कि उन्हें कहाँ और किस रास्ते से होकर हिंदुस्तान के अजमेर पहुँचना है। जब भी वो रास्ता भटकते तो अनार पर नज़र डाल लेते, फिर आगे का रास्ता मिल जाता। जब वो काबा से हिंदुस्तान के लिए निकले तो अपने साथ 40 अनुयायियों को लेकर निकले थे। कहा जाता है कि उन्हें रास्ते में मारने और रोकने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन उनके चमत्कारिक शक्तियों के आगे कोई टिक नहीं पाया। जब ख्वाजा अजमेर पहुंचे तो शहर से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित एक पेड़ के नीचे अपने अनुयायियों के साथ रुके। उस वक्त वहाँ हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान का शासन था। ये तारीख साल 1192 के आसपास की बताई जाती है। ख्वाजा जिस खुली जगह पर पेड़ के नीचे रुके थे, वहाँ राजा के ऊँटों के बैठने की जगह हुआ करती थी। ऊँटों की देखभाल करने वाले एक शख्स ने जब फ़कीरों की टोली को देखा तो उसने उन्हें वहाँ बैठने से रोकने की कोशिश की और कहा कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ महाराज के ऊँट बैठते हैं। उसके विरोध के बाद ख्वाजा अपने अनुयायियों के साथ पास की आना सागर झील के पास शरण ले ली। वहीं रात गुजारी। उस वक्त मीर सैयद हुसैन खिंग सवार का जिक्र आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन से बताया गया कि ये वही जगह है जहाँ कभी मीर सैयद हुसैन खिंग सवार का शासन था।
दरअसल इतिहास में सैयद हुसैन किंग सवार का जिक्र शिया समुदाय के 12 इमामों में से चौथे इमाम अली इब्न हुसैन जैन अल अब्दीनी के वंशज के रूप में है, जो साल 1174 में शांति फैलाने के उद्देश्य से ईरान के मशहद से भारत आए थे। कुछ जगहों पर उनका जिक्र अजमेर में तारागढ़ किले के गेरेसीन कमांडर यानी किलादर के रूप में भी है। कहा जाता है कि जब गोर के मोहम्मद ने अजमेर को लूटा तो उन्होंने हुसैन को ही अपना मुख्य कर कलेक्टर नियुक्त किया था और उनका काम काफिर यानी गैर मुस्लिमों से बड़े पैमाने पर कर एकत्र करना था। मीर सैयद हुसैन किंग सवार की भी दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बगल में तारागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। हालांकि इनका जिक्र वहां भी आता है जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद की कब्र से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहां नाम का जिक्र नहीं होता है। वहां सिर्फ कब्र की तरफ से ये संदेश दिया जाता है कि हिंदुस्तान में हमारा वंशज खतरे में है जो काफिरों के बीच मारा गया है। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि मीर सैयद हुसैन किंग सवार की मौत राजस्थान के राजपूत राजाओं के हाथ हुई थी। कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि जब मीर सैयद हुसैन किंग सवार इस्लाम प्रसार में असफल रहे तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ था और ये पैगंबर मोहम्मद का हुक्म था। अब कहानी पर लौटते हैं। आना सागर झील के पास रात गुजारने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगली सुबह दोबारा वो उसी स्थान पर वापस लौट आए जहाँ राजा के ऊँटों की बैठने की जगह थी। उस वक्त ऊँट वहाँ से चले गए थे। हालांकि इस बार भी ऊँटों के रखवाले ने उन्हें मना किया, लेकिन इस बार वो वहाँ से नहीं हटे और वहीं पर अड़े रहे। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि उस समय आना सागर झील के चारों तरफ मंदिर बने थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खानकाह यानी अपना मठ बनाया, जहाँ से वो उपदेश देते थे, वहाँ कोई मंदिर पहले से मौजूद था। भारत में इस्लाम के चिश्ती सिलसिले की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही माना जाता है। भारत में इस्लाम के चिश्ती सिलसिले की शिक्षाओं का प्रचार और उसे लोकप्रिय बनाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही माना जाता है। यह सुन्नी इस्लाम का एक सूफी रहस्यमय सिलसिला है जो प्रेम, सहनशीलता, परोपकार और भौतिकवाद से दूरी के गुणों की शिक्षा देता है। हालांकि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत अबू इसहाक शमी ने साल 1930 ईस्वी के आसपास चिश्ती में की थी, जो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत का एक छोटा सा शहर है और ऐसा माना जाता है कि वह चिश्ती सिलसिले के पहले व्यक्ति थे। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही बनाया था। चिश्ती सिलसिला सूफी इस्लाम के 4 प्रारंभिक सिलसिलों में से एक है। अब ये आप जानने की कोशिश करेंगे कि ये सूफी इस्लाम क्या है। दरअसल संगीत के जरिए ईश्वर तक पहुंचना ही सूफीज़म है और चिश्ती संत संगीत में खुद को खोकर ईश्वरत्व का आह्वान करते हैं। इस संगीत को आमतौर पर कव्वाली के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा ने सुलह एक कुल के सिद्धांत पर जोर दिया। इसका मतलब है सभी के साथ शांति रखना। यही कारण है कि सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता के इस संदेश का सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों, नस्लों और समुदाय के लोगों ने पालन किया। ये भी इस्लाम का ही एक अंग है, लेकिन कट्टर इस्लाम से अलग है। इसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी। बाद में यह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। यही कारण है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन को नबी अल हिंद यानी भारत का पैगंबर कहा जाता है। सूफीवाद शब्द की जड़ अरब शब्द सूफ से ली गई है, जिसका अर्थ है ऊन पहनने वाला। आमतौर पर ऊनी कपड़े संतों और तपस्वियों से जुड़े होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सिस्तान क्षेत्र में साल 1141-42 के आसपास बताया जाता है। यह वर्तमान में ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। बचपन से ही उनका स्वभाव दयालु और त्यागपूर्ण था। उनके पिता की मृत्यु किशोरावस्था में ही हो गई थी। उन्होंने अपने पिता का पेशा अपनाने की योजना बनाई, लेकिन जल्द ही वे आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ गए। ब्रिटिश स्कॉलर पीएम क्यूरी की किताब अ श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर के मुताबिक ख्वाजा मूल रूप से सिजिस्तान के सैयद परिवार से थे। उनके पिता गियास अल दीन हसन अल हुसैनी भी धर्मात्मा थे। ख्वाजा का जन्म स्थान इस्फहान में है, लेकिन उनका पालन पोषण खुरासान में हुआ था। जब वह 15 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका बगीचा आजीविका का एकमात्र साधन बन गया। वह बगीचे से आजीविका चलाते थे और वहीं बैठकर प्रार्थना किया करते थे। कहा जाता है कि एक दिन इब्राहिम कुंदीज नाम के एक संत उनके बाग से गुजर रहे थे, जिनकी बहुत ख्याति थी। जब ख्वाजा ने उन्हें देखा तो उनको आदर भाव से अपने बाग में लाए और अंगूरों का गुच्छा सेवन के लिए भेंट किया। इसके बदले में इब्राहिम ने अपनी बाह के नीचे से एक टुकड़ा निकाला और वो प्रसाद मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाल दिया। कहा जाता है कि इसके खाने के बाद ही मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई और वो सांसारिक मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग में विलीन होने गए।
भौतिक आकर्षण खत्म हो गया, अपनी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया और खुद वहाँ से खुरासान के लिए निकल पड़े। वहाँ से वो समरकंद पहुँचे जहाँ कुरान को आत्मसात किया। फिर वो वहाँ से बगदाद पहुँचे जहाँ उन्हें अपने गुरु हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनसे खिलाफत की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद की कहानी हमने ऊपर बताई है, लेकिन अब आगे की कड़ी में हम अजमेर दरगाह के निर्माण के बारे में बताएंगे। जल्दी आगे की वीडियो आपके सामने होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर सेक्शन ज़रूर बताएं।